जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी ए जोन में। और आज का सेशन जो हमारा है ये हमारा है कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैब का। यहाँ पे वर्ड्स तो बहुत सारे हैं जैसा कि आप सभी को पता है, बट कुछ सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तो वो सारा हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। एक पेन और एक कॉपी निकाल लीजिए और यहाँ पे जो भी मैं वर्ड्स बताऊँगा उसको नोट करते चलिएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर होगी सो वो भी आप नोट करते चलिएगा। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज़ मेल वोलेंट। मेल वोलेंट से आप समझ सकते हो, मेल वोलेंट का मतलब होता है हानिकारक करने की इच्छा से भरा हुआ। ठीक है, मतलब आपको किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी को हानि पहुंचाना है, किसी को ठेस पहुंचाना है, वो जो फीलिंग होती है ना दैट्स कॉल्ड एज मेल वोलेंट। और डिस्पाइटफुल का भी वही सेम मतलब होता है। ओके, देखिए इसको जब आप ऐसे समझ समझ के और हिंदी में मीनिंग पढ़ कर जब याद करोगे ना तभी ये आपके दिमाग में बैठेगा। अदरवाइज़ रटने से ये चीज़ें नहीं होंगी। बट हाँ, ये बार बार आप देखोगे, रिवाइज़ करोगे, इसीलिए मैंने कहा कि आप एक पेन कॉपी लेकर बैठिए और यहाँ पे वर्ड्स को नोट करते चलिए उनकी मीनिंग के साथ में। रिवाइज़ करिएगा रात में इसको तो आपको और भी फ़ायदा मिलेगा। तो फर्स्ट वर्ड मेल वोलेंट का मतलब हमने देखा हानि करने की इच्छा से भरा हुआ। आपके अंदर कोई लॉस पहुंचाने वाली फीलिंग है, किसी को हर्ट करने वाली फीलिंग है, दैट इज़ कॉल्ड एज मेल वोलेंट। नेक्स्ट वर्ड हम आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रूगल। अब फ्रूगल से हमारा मतलब होता है सोच समझ कर खर्च करने वाला। अब कुछ भैया अमीरज़ादे होते हैं तो वो एक्सपेंड करते रहते हैं कहीं से भी, मतलब कुछ भी सोचते नहीं हैं और पैसा खर्च करते रहते हैं। बट उसका अपोजिट एक होता है, देखिए एक होता है कंजूस और एक होता है किफ़ायती, इकोनॉमिकल, प्रॉफिट वाला। तो जो किफ़ायती होता है ना, जिस पे आप कम अमाउंट में और अच्छा चीज़ ले लो, दैट इज़ व्हाट फ्रूगल। और जो ये होता है कंजूस, थ्रिफ्टी से मतलब होता है हमारा कंजूस। ठीक है, तो थ्रिफ्टी एक वर्ड है। ओके, तो थ्रिफ्टी से हमारा जो मतलब होता है वो होता है कंजूस। और जो इकोनॉमिकल जहाँ पे मीनिंग आता है तो वो आता है हमारा फ्रूगल का, जहाँ पे इंसान सोच समझ कर खर्च करता है, जो उसे हम कहते हैं फ्रूगल। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है सीडेट। सीडेट का मतलब होता है गंभीर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा संयत, बहुत ही ज़्यादा गंभीर, फीलिंगफुल जिसे बोलते हैं वो होता है सीडेट। क्वेरुलस या ग्राउची की बात करें तो क्वेरुलस और ग्राउची का मतलब होता है चिड़चिड़ा, थोड़ा सा लड़ाकू टाइप जो होता है उसे हम कहते हैं क्वेरुलस। ठीक है, डिल्यूजन। ठीक है, ये ल्यूजन, डिल्यूजन से आप याद कर सकते हो कि इल्यूजन कुछ साउंड कर रहे हैं ना, और इल्यूजन क्या होता है, भ्रम होता है। तो डिल्यूजन से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भ्रम होगा। नेक्स्ट अगर वर्ड देखें तो हमारा वर्ड है बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब अपमान करना। अब आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि कोई जैसे छोटा है, बौना है, ठीक है, अब उसे आप बोलोगे कि तुम बौने हो, तुम बौने हो, तुम बी लिटिल हो, है ना। लिटिल मतलब छोटा, तो तुम बौने हो, तुम छोटे हो। तो आपकी वैसे इंटेंशन भले ही ना हो, लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन को वो चीज़ फील होती है कि हम बौने हैं, तो आप उसका एक तरह से अपमान कर रहे हो। ठीक है, मतलब एक मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि आप इस तरह से ट्रिक बना के याद कर सकते हो। आपकी वैसी जो इंटेंशन नहीं है, आई नो यू आर वेरी गुड पर्सन। सो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बी लिटिल से आप कुछ इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। ओके, कि आप उस पर्सन का, छोटे पर्सन का अपमान कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मींडर। मींडर से हमारा मतलब होता है भटकना। ठीक है, आपके पास कोई पर्टिकुलर एम नहीं है, आप डिग्री कर ले रहे हो बस जस्ट फॉर अ मतलब आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, दैट्स इट, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक एम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मींडर का मतलब है, मींडर का हमारा मतलब है दिशाहीन भटकना। ठीक है, इधर उधर भटक रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड एज मींडर या भटकना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सैंक्टिफाई। सैंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्र करना। ठीक है, सैंक्टिटी का एक मतलब भी होता है कि पवित्र, पवित्रता। सैंक्टिटी इज़ पवित्रता एंड सैंक्टिफाई का मतलब होता है पवित्र करना। नेक्स्ट अगर हम वर्ड देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है फ्यूटाइल। अब फ्यूटाइल को हम कैसे याद करेंगे, फूटी हुई टाइल। अब फूटी हुई टाइल क्या होती है, जैसे सपोज मैं टाइल एक ले लेता हूँ, ये हमारी टाइल है एक, राइट, यहाँ पे कुछ कलर, यहाँ पे कुछ कलर, है ना, जो भी आपका है। सो एक टाइल है, अगर अब मैं इसको तोड़ दूँ, ठीक है, तो क्या ये किसी काम की आएगी? आ जाएगी,
बट जहाँ पे ये पूरी एक टाइल का काम होगा वहाँ पे ये टाइल आपको अच्छी लगेगी, या आप कौन सी टाइल लगाना प्रीफर करोगे? जाहिर सी बात है पूरी पूरी तोड़ के लगाओगे तो वहाँ बीच में दरार पड़ जाएगी, है ना। तो जो फूटी हुई टाइल आपके पास है वो किसी काम की नहीं है, आपको इस तरीके से याद करना है। तो निरर्थक है वो, उसका कुछ मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है उसका, है ना। नेक्स्ट आप देख सकते हो फ्रेटरनाइज। तो फ्रेटरनाइज का मतलब होता है साथ में जोड़ना, और रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना या नियंत्रित करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे हम चलते हैं और देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, रेगुलेट तक हमने कर लिया था, बाकी ये बचे वर्ड आपके सामने हैं। तो लग्जरिएट का मतलब होता है प्रचुरता, प्रचुर मात्रा में या बहुत बड़ी मात्रा में आपके पास कुछ चीज़ें हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज लग्जरिएट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड एक है और एक यूनिक वर्ड भी है, एंस्कॉन्से। एंस्कॉन्से का मतलब होता है छुपा कर रखना, एंस्कॉन्से का मतलब छुपा कर रखना। अनवील का मतलब बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इस बार पता लग जाएगा, उजागर करना, कुछ चीज़ रिवील करना, अनवील करना, राइट। कुछ चीज़ जैसे कि आप सरप्राइज है तो आप वो अनवील करते हो या रिवील करते हो, दैट इज़ रिलेटेड एज उजागर या अनवील, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है ज़िद्दी। अच्छा, ज़िद्दी का एक और मैं आपको साइनोनिम बताना चाहूँगा, स्टबबॉर्न, ठीक है। आप सभी लोग ज़िद्दी हो, राइट। तो स्टबबॉर्न यहाँ पे ज़िद्दी होता है, और ऑब्स्टिनेट का मतलब भी यहाँ पे ज़िद्दी होता है। रिपेल, रिपेल एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सभी को पता है कि अपोजिट साइंस अट्रैक्ट्स ईच अदर, ओके, वाइल सेम साइंस रिपेल ईच अदर। प्लस और माइनस का है तो ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन प्लस और प्लस का है तो ये रिपेल कर जाएंगे, दूर चले जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, ठीक है। डिके का मतलब होता है निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, ओके, दैट इज़ रिलेटेड एज डिके या डिक्राई या निंदा करना, डिक्राई नॉट डिके, ओके, डिक्राई। कॉन्विक्ट का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी को कन्विक्ट बनाना, किसी पर आरोप लगाना कि तुमने गलती की है, तुमने चोरी की है, एंड सो ऑन। हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है कर्कश या फिर बेसुरा, ओके, बेसुरा को यहाँ पे हॉर्स भी कहते हैं, HOARSE, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, HOARSE, ओके, HOARSE। तो हॉर्से का मतलब होता है यहाँ पे कर्कश या बेसुरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की बात करें तो डेबोनायर। डेबोनायर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है और बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। डेबोनायर का मतलब क्या है? खुश मिजाज, खुश मिजाज, जो इंजॉयबल हो, ठीक है, जो खूब इंजॉयमेंट करता हो, इंजॉय से रिलेटेड, हैप्पी रहता हो, दैट इज़ कॉल्ड एज डेबोनायर। नेक्स्ट वर्ड देखें तो निग्ड, NIGGED, और इनकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी। निग्ड का मतलब होता है लुट जाना, ठीक है, निग्ड NIGGED का मतलब होता है लुट जाना। लास्ट वर्ड है सुवेविटी। सुवेविटी का मतलब होता है सुशीलता, ठीक है, सुशीलता का मतलब होता है सुवेविटी। तो इंपॉर्टेंट वर्ड एक आपको मैं फिर से बता देता हूँ, इस वाले वर्ड का मीनिंग आप याद रखिएगा, एंस्कॉन्से। एंस्कॉन्से का मतलब होता है छुपा कर रखना, ओके। सो गाइस, अगर ऐसी ही रिलेटेड वीडियोस आपको वोकैब की और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर किसी सब्जेक्ट में किसी की तैयारी करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो भी बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल बटन दबा सकते हो, जिससे आने वाले दिनों में सभी लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।